बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। तो आज हम आपके साथ दो मेन जो ख़बरें हैं पीपल पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की वो शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पीपल पार्टी का जो स्कैंडल, बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है जरदारी का और उनकी जो बहन है फरियाल तालपुर, उनका ये जो ओमनी ग्रुप का है ना, जाली बैंक अकाउंट्स का, उसके हवाले से इसी जो ये जो केस है इसके अंदर एक सिंध से एक बंदा जो है वो नामजद था इसी केस में, वो गिरफ़्तार था नैब के पास। तो उसने जो है वो अतराफ़ी जुर्म कर लिया है और उसके ऊपर तकरीबन 4 अरब के करीब करप्शन का इल्ज़ाम था सिर्फ उस एक आदमी के ऊपर। तो उसने पुली बारगेन की दरख्वास्त दे दी है। जो पैसे थे 4 अरब रुपया वो नैब को वापस कर दिया है और पुली बारगेन की जो एप्लीकेशन है वो दे दी है। और इसके अलावा उसने जरदारी और फरियाल तालपुर जो क्रिमिनल, इसके अलावा जो उनके केस हैं उसके हैरत अंगेज़ उसने इंकशाफात किए हैं। इसकी खबर हम आपको आज शाम रात 9 बजे तक या फिर कल सुबह इंशाल्लाह आपको साथ शेयर करेंगे और पूरी तफसील देंगे कि किस तरीके से ये कत्ल गारत करवाते रहे पुलिस से और किस तरह इन्होंने जो है वो डकैतियाँ करवाई। तो ये सारी जो सूरत हाल है ये आपके सामने रखेंगे कल सुबह या शाम को। तो दूसरी जो सबसे बैड न्यूज़ है वो है मरीम नवाज़ के लिए और नवाज़ शरीफ के लिए ख़ासकर। तो इन्होंने मरीम नवाज़ का जो कज़न है अब्बास शरीफ और उसका एक भाई है अब्दुल अज़ीज़ शरीफ, वो भी अब्बास के बेटे हैं। उन्होंने पिछले दिनों जब नैब ने उनको बुलाया था, उनसे पूछा कि आपके अकाउंट में 4 करोड़ 80 लाख डॉलर आए हैं, वो पैसे किधर गए, कहाँ से आए, कौन था, किसके थे। उन्होंने बताया, उन्होंने सारी बात सही से बता दी कि बिल्कुल ये टीटी आई है बाहर से, लंदन से, और हम मेरे अकाउंट में आई है। अब्बास शरीफ ने कहा और मैं वो पैसे मरीम के थे तो मैंने वो पैसे मरीम को दे दिए हैं। जब ये खबर नवाज़ शरीफ को मिलती है तो नवाज़ शरीफ जो है वो अब्बास शरीफ से नाराज़ हो जाते हैं कि भाई ये आपने मेरी बेटी के ऊपर क्यों इल्ज़ाम लिया। हालांकि बात तो ठीक की उन्होंने। और जुमेरात जो गुजरी है पीछे, वो जा रहे थे मुलाकात के लिए अडयाला जेल में, कोट लखपत जेल में, सॉरी, नवाज़ शरीफ से। तो नवाज़ शरीफ को जब पता चला, नवाज़ शरीफ ने फ़ोन किया मरीम को कि अब्बास को और अब्दुल अजीज़ दोनों को रोक दो, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। वो रास्ते से उनको धक्के मार के वापस मोड़ दिया गया। उनके साथ तो वैसे भी सौंकड़ों वाला सलूक करते हैं ये लोग। खैर, इसके ऊपर कभी फिर डिटेल से बात करेंगे कि इसके बाप के जो नवाज़ शरीफ के साथ जो उनका भाई था जो फौत हो गए हैं, उनके साथ क्या ताल्लुकात थे, फिर कभी तफसील के साथ इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो वो वापस चले गए। तो नवाज़ शरीफ ने मरीम से और शहबाज शरीफ से कहा कि इन दोनों को आप पाकिस्तान से बाहर भेज दें, लंदन या किसी और मुल्क में, ताकि ये गवाही ना हो, ये केस आगे ना चल सके। तो उनको वीज़ा दिया गया सऊदी अरब का और सऊदी अरब से वो जाना था उन्होंने लंदन में और फिर वहीं उन्होंने रहना था। तो जैसे वो कल रात जो है वो जाके बैठे हैं जहाज़ में, तो जो अदारे थे वो जाग रहे थे, उनको इस बात का इल्म था कि ये जो है इनके ऊपर बड़े संगीन जराइम हैं और ये जब निकलेंगे तो केस रुक जाएगा। उन्होंने जाके उनको ऑफलोड करवा दिया है जहाज़ से। तो इस वजह से जब ये ख़बर मिली है मरीम को और नवाज़ शरीफ को, तो उनको जो है वो बड़ी शदीद किस्म की परेशानी हुई है और रात से मरीम नवाज़ जो है वो बड़ी बेचैन है। बल्कि ये भी सुनने में आया है कि उसने बहुत ज़्यादा टैबलेट खा ली हैं ताकि किसी भी तरीके से उसको जो है वो चैन मिल सके। तो ये 2 स्टोरीज़ थी हमारे पास इन 2 ख़ानदानों के लिए जो करप्शन के जो हैं वो बॉस गिने जाते हैं, माफिया है, सिसिलियन माफिया है, गॉड फादर हैं। तो जैसे ही इन केसेस से रिलेटेड हमारे पास कोई और अंदर की खबर आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह।